क्या मांगने आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक सेठ जी की। बहुत पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहे थे उनकी भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि सेठ जी के पास में, उस व्यापारी के पास में समय नहीं था कि भगवान की भक्ति करें। तो बहुत सारे मंदिर तो उन्होंने बनवाए, लेकिन वो स्वयं कभी पूजा करने के लिए गए नहीं। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए और पुजारियों को नियुक्त कर दिया कि भैया आपको सुबह शाम की पूजा करनी है। तो घर में बैठ करके वो प्रसन्न हो जाते थे कि चलो साहब मंदिर बना दिए हैं, पुजारी जो है अपनी पूजा कर रहे हैं। लेकिन एक बार उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। और जब उन्हें लगा कि अब हर तरफ से घिर चुका हूं, पैसा कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनाए हैं, भगवान को प्रसन्न किया है, चलो चल करके उन्हीं से मांग लेते हैं। तो सुबह सुबह इस बात का व्यापारी ने ध्यान रखा कि सुबह सुबह बोनी वाला जो समय है उसमें जाना है। सबसे पहले भगवान से मैं ही बात करूं, कोई और आकर के कुछ मांग ले, भगवान का मन खराब हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग करके निकल गए। लेकिन जब पहुंचे अपने बनाए हुए एक मंदिर में, तो देखते हैं कि उनसे पहले लाइन में आकर के एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि इस भिखारी ने आकर के पता नहीं क्या ये मांगेगा और पता नहीं भगवान का जो है मन खराब ना कर दे, उनकी इच्छा ही खराब हो जाए, क्या पता वो मुझे देना दे। तो उसके पीछे खड़े हो गए। भिखारी के पीछे जाकर के उसने नजर पलट के देखा भिखारी ने, तो उसे दिखा कि सेठ जी आए। अब सेठ जो थे वो ये सोच रहे थे कि भिखारी क्या मांगने आया, इसको क्या चाहिए। और भिखारी ये सोच रहा था कि सेठ जी भी यहां मांगने के लिए आए हुए, सेठ जी को अब क्या चाहिए, इतना सब कुछ मिल गया। जैसे ही मंदिर में पट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा कि प्रभु सिर्फ 100 रुपयों की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वो बोले जा रहा था, भगवान बस 100 रुपये, बस 100 रुपये मुझे आज दिन भर में मिल जाए, ऐसी कृपा कर देना कि 100 रुपये शाम तक इकट्ठे हो जाए। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा हट ही नहीं रहा, अपनी प्रार्थना चली जा रही है। बिना देरी के अपनी जेब में से 100 का नोट निकाला और उस भिखारी के हाथ में रखा, कहा जाओ जाओ जाओ, दे दिए 100 रुपये, चलो निकलो भी यहां से, मुझे बात करने दो। भिखारी बड़ा खुश हुआ, भगवान को ढोक देकर के प्रणाम करके धोखला के निकल लिया कि वाह आपने तो सुबह सुबह ही काम कर दिया। अब बारी थी सेठ जी की। सेठ जी हाथ जोड़ के खड़े होकर कहने लगे, प्रभु उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपये देकर के, अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 रुपये नहीं 100 करोड़ रुपए चाहिए। कहीं से भी उसका इंतजाम करवा दो प्रभु, बस मुझ पर कृपा बरसा दो। बोले जा रहे थे बार बार। तो कमाल ये हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 रुपये देकर के, अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए देकर के तुझसे मेरा पीछा छुड़वा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। भगवान ने कहा बस यही तो सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो तब आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूं, बस मिलने ही चले आते तो इतना बड़ा संकट आने नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि जहां बहुत ज्यादा मांगा जाता है वहां प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना ही चाहते हैं तो बस सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूंगा, बस मुझे सब्र दे दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखिए। और जब भी आप जाएं, आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, जब भी आप उनके दर पर जाएं तो उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए ना जाएं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते